जब बिजनेस बंद हो जाता है ना तो शुरुआत तो बहुत एंथुजियाज्म से हुई थी, बंद करने के बाद भी वही जोश होता है। मैंने ना 3 स्टार्टअप बंद करके देखे हैं, मेरा 5वां है ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। मैं जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, क्योंकि लगभग 100 लोगों की टीम है, 13 ब्रांचेस हैं, तो B2C बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है। MBA चाय वाला इसलिए बंद नहीं हुआ कि प्रॉफिट नहीं कमा पाया, MBA चाय वाला इसलिए बंद हुआ। आपके हिसाब से हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस खेल थोड़ी ना है, बिजनेस न सर। ये तो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। बात तो सही कह रहे हो। बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी बंद हो जाते हैं, पैसा होने के बावजूद भी। पैसा था, वो कैश में था, उसके बावजूद भी बंद हो गए। सर पैसा ना हमारे बुक्स में या हमारे प्रोसेस में ही छुपा है, हम ना देख पाते हैं, कमा पाते हैं। जो आप ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हो भी, आपके पास GOT होना चाहिए, शायद उतना मेंटली हमने सोचा ही नहीं। बिजनेस तो उनको करना चाहिए जिनको अपनी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम पता हो। पहला पड़ाव पे अगर आप सही नहीं हो, मत करो बिजनेस। आज आपको बिजनेस करने का मौका मिले और आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 4-5-6 लाख रुपए है, तो आप कौन से ऐसे 5 बिजनेस हैं जो आप सोचते क्या इसमें मैं अपनी एंट्री करता? मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं फैशन में जाऊंगा, एक अपना ई-कॉमर्स बनाऊंगा, कोई इन्वेंट्री नहीं रखूंगा, सीधा बैक टू बैक सेल पे काम करूंगा। मैं AI पे काम करूंगा। भारत की विडंबना क्या है, उनको लगता है मेंटोर का जो फीस है वो वेस्ट ऑफ मनी है। CEOs हैं टॉप कंपनीज के, सबके पास अपने पर्सनल कोचेज हैं, तो कोचिंग की तो जरूरत सबको ही पड़ती है। तो आप समझो जितने एलीट या बड़े लोग हैं, वो आपको कल बड़ा होना है ना, हैबिट आज रखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर भारत को बहुत बड़ा बनना है, विकसित बनना है, तो कैसे बनेगा? जब आप और मैं मिलकर बिजनेस करेंगे। लेकिन बिजनेस कैसे करें? बिजनेस करने के लिए आपको मालूम है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लॉसेस उठा लेती हैं। कैसे वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं, जो हमें लगता था ये तो छोटा सा बिजनेस है, अचानक पता लगता है वो लाखों करोड़ों का हो गया। आपको क्या लगता है बिजनेस अधिकतर फेल क्यों हो जाते हैं? लोगों की वजह से? या आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको नॉलेज नहीं है उस वजह से? या आपको लगता है शायद आपके पास मार्केटिंग का नॉलेज नहीं, या आपने मार्केटिंग नहीं की है उस वजह से? ये सारे के सारे मिथ हैं और कुछ नहीं है। ये सारी धारणाएं गलत हैं। इन धारणाओं से कैसे बाहर आना है और कैसे रियल नॉलेज लेनी है, आज मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलवाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, व्यक्तित्व। मैं यहाँ पर बिजनेसमैन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, जिनके पास लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है, 100 लोगों की टीम है, 13 ब्रांचें हैं, B2C में हैं, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में है, बहुत गहराई से समझते हैं और अपने परिवार के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। मतलब उनके साथ जो फाउंडर है उनकी धर्म पत्नी है। लोगों को गलतफहमी होती है कि फैमिली को दूर रखो, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। इसके लिए आज आपको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क मिलने वाला है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो वो गलतियां मत करो जो 99% बिजनेस करते हैं और बाद में लॉस में जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं चंदन मिश्रा जी से, जो स्मार्ट इन्फोविजन के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जिस ग्रेटिट्यूड और प्यार से आपने इंट्रो कराया है। और बिल्कुल सर, उम्मीद करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाए, वैल्यू मिले, रियल वैल्यू मिले। किताबी जानकारी नहीं दी जाएगी, प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी और काफ़ी प्रॉब्लम की बात होगी। ऑफ कैमरा मैं आपको जानता हूँ और मुझे मालूम है जो आपके पास नॉलेज का भंडार है, आज इसमें हम कुछ तो निकाल ही लेंगे। बिल्कुल सर, और आज काम में आने वाला है और काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बुलाया और शुरू करते हैं। चंदन भाई, अभी ना भारत चेंज हो रहा है, हर व्यक्ति को बिजनेस करना है। आप देखोगे 16, 17, 18 साल का बच्चा भी कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, और बहुत फैंसी बिजनेस खुल रहे हैं। फैंसी क्यों बोल रहा हूँ? आप देखेंगे चाय की दुकान खुल रही है तो एक नए लेवल पे खुल रही है, जैसी शायद हमने कभी देखी भी नहीं होगी। राइट। या कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट शायद हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जैसे अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि मेड सर्विसेज, यानी कि आपको हाउस होल्ड हेल्प चाहिए तो उसकी भी आपको मदद मिल रही है। तो बहुत सारे देख रहे हैं बिजनेस, लेकिन जब बिजनेस शुरू करते हैं ना तो 6 महीने बाद पता लगता है कि अंदर से वो शायद खोखला होगा। 6 महीने बाद वो कैफेटेरिया बंद हो गया, चाय की दुकान बंद होगी, या वो स्टार्टअप के नाम पे जो स्टार्टअप था वो बंद हो गया। तो ये गलती कहाँ हो रही है? ये कहाँ पर वो मिस्टेक है कि शुरू करने में है, प्रोसेस में है? कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। क्योंकि आजकल एक और चीज़ हो रही है, जब बिजनेस बंद हो जाता है ना तो शुरुआत तो बहुत एंथुजियाज्म से हुई थी, बंद करने के बाद भी वही जोश होता है। मैंने ना 3 स्टार्टअप बंद करके देखे हैं, हाँ, 3 मैं मेरा 5वां है ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। ग्रेट सर। सबसे पहले आप बिजनेस के ऊपर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस को काफ़ी वैल्यू मिलेगा। मैं जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि लगभग 100 लोगों की टीम है,
13 ब्रांचेज हैं और मैं पिछले 12 सालों से बिजनेस में हूँ, B2C बिजनेस में हूँ। तो B2C बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, आप क्लाइंट साइकोलॉजी को जानते हो। ओके। B2B नहीं है, यानी कि आपको सेल, मार्केटिंग, सर्विस, सपोर्ट, हायरिंग, फायरिंग, SOP, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग सब बनाना होता है, सब सीखना होता है, सब करना होता है। तो आई कैन रिलेट आपके सवालों से। और मैं एक पॉइंट लूँगा, जैसे चाय की दुकान है। चाय की दुकान ना बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया। MBA चाय वाला ने किया, चाय सुट्टा इबार ने किया। तो आप देखेंगे MBA चाय वाला इसलिए बंद नहीं हुआ कि प्रॉफिट नहीं कमा पाया। MBA चाय वाला इसलिए बंद हुआ कि जो फ्रेंचाइजी एक्सपेक्टेशन था वो हाई था और उनके एक चेकलिस्ट में वो सब लिखा नहीं था। ओके। राइट, यानी कि फ्रेंचाइजी डॉक्यूमेंट जो बना था या क्या डिलीवर करेंगे क्या नहीं करेंगे वो क्लियर नहीं था। मॉडल वाज गुड, PR मार्केटिंग सब कुछ अच्छा था। एक है चाय सुट्टा बार जो आज भी अच्छे से ही चल रहा है, उसमें देखेंगे मार्केटिंग ज़्यादा नहीं है। अगर जिनको ये लगता है कि मार्केटिंग है, यूट्यूब पे वीडियोस, आप कहीं गेस्ट बन रहे हो, पॉडकास्ट आप कर रहे हो तो बिजनेस चलेगा, चाय सुट्टा बार का ऐसा कुछ भी नहीं देखे होंगे आप। सही बात है। लेकिन MBA चाय वाले के पास पूरी ब्रांडिंग थी, PR था, सब कुछ था। बंद कैसे हो गया? बिजनेस ना सर सीक्वेंस में होता है, ओके। हर चीज़ सीक्वेंस में। हम ड्रेसअप होते हैं सीक्वेंस में। आप उल्टा होके देखेंगे, रिवर्स करके देखेंगे, नहीं हो पाएंगे। आप सुपरमैन बन जाएंगे। हाँ फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसे बिजनेस में जब बिजनेस सीक्वेंस में नहीं करते ना, हम परेशान हो जाते हैं। देखो 7 पिलर है बिजनेस के, जिसको बोलते हैं 7 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। तो 7P में जो भी बिजनेस 6 महीने 1 साल में बंद हुए हैं या उनके 3 स्टार्टअप बंद हुए हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो कमेंट कर देंगे, मैं उनसे 101 कनेक्ट हो जाऊंगा। वो पैटर्न में नहीं किए होंगे बिजनेस, सीक्वेंस में नहीं किए होंगे। 7 पीस। 7 पीस। तो जब भी आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आप अपने लेन में नहीं जा रहे हो तो डिस्टर्ब करोगे। ओके। तो ये जो स्टार्टअप वाला है, अभी मैं फूड वाले में ले रहा हूँ जहाँ थीम बेस्ड होता है, हमने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कॉस्ट कटिंग की बात नहीं करते। जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, एक कस्टमर आपके यहाँ आता है, ठीक है, मिनिमम बिलिंग कितने का करता है, ये आपके पास डे का रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने ऐसे खोल लिया तो बिना गणित के, तो यानी कि आज जो मिनिमम कस्टमर था उसने 1,000 रुपये का बिल किया, मैक्सिमम करता है 10,000 रुपये का। ठीक है। ठीक है, अब आपके पास कॉस्ट सेट आ गया, धंधा आपने 2,000, 5,000, 20,000 जितने का किया, मैटर नहीं करता। अब दूसरे दिन आपके ऑफर्स में क्या होना चाहिए, उनके लिए आपके पास रिवॉर्ड, कूपन और बेनिफिट्स होने चाहिए। उसको बोलते हैं आपके हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ओके। ठीक, महीने में जब आप बैठे तो देखिए आपका फास्ट मूविंग आइटम कौन सा है, स्लो मूविंग आइटम कौन सा है, प्रॉफिटेबल आइटम ये कौन सा है। अगर चाय आपका फास्ट मूविंग है बट प्रॉफिटेबल नहीं है, ट्राई करो कैसे कॉम्बो पिच कर सकते हो आप। देखो बिजनेस इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। कॉम्बो पिच करो, कॉम्बो किसका करोगे, जो आपका स्लो मूविंग आइटम है, जिससे उसमें जैसे मार्जिन भी पकौड़े। होगा। हाँ, जैसे पकौड़े आपके नहीं बिकते, ठीक है, तो चाय और पकौड़े का एक कॉम्बो हो जाए, प्राइस ऐसा हो जिससे कि उसको लगे कि बहुत महंगा नहीं है। तो जैसे कॉस्ट, डोमिनोज का एक आता है, एक हाँ मील हाँ, आता है, 99 का मील आता है, लेकिन उसका टाइम फिक्स है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक है। तो ऐसे कॉम्बो बनाना पड़ेगा, गणित है पूरा। और अगर आप फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट बैठे हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। बट एक ज्ञान आपके पास होना चाहिए मैथ्स का, यानी आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, 10 लाख का ROI कब मिलेगा, कितने टाइम मिलेगा, क्या क्या फॉर्म होंगे, किस फॉर्म में मिलेगा। आप 7 पीस भी बता रहे थे, वो भी एलोबरेट कीजिएगा ताकि समझ में आए कि क्या कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ मतलब क्या आपको इसमें लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम स्टार्टिंग की है, मतलब हम जब बिजनेस चूज कर रहे हैं क्या उसमें भी कोई गलती हो रही है? हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले। जो बिजनेस अभी लॉस हो रहे हैं ना 6 महीने 1 साल 2 साल में, उन बिजनेस में आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन इज मिसिंग। एक क्या होता है कि मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरी एक लर्निंग है, मेरा एक बैकबोन है, मेरा एक कैपिटल है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये है, इतना पैसा हम लगा के कर सकते हैं, ये मुझे आता है। एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, मुझे क्या आता है और कस्टमर को क्या भाता है।
अगर ये पता है, ठीक है, तब तो आप बिजनेस कर ले जाओगे। मुझे लेकिन क्या आता है और कस्टमर को कस्टमर क्या क्या भाता भाता है। है, ओके। अगर वो मैच हो गया तो। हम्म। अब आपको यही नहीं पता मुझे क्या आता है, कस्टमर को क्या भाता है, अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो बिजनेस कंफ्यूजन में रहेगा। एग्जाम्पल से बताओ। जैसे आप हो, मान लीजिए, ले लो एग्जाम्पल, हाँ प्लीज चलेगा। आप भारत के एक फेमस कोच हो, जहां आप प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग्स देते हैं आप, 1-on-1 सेशन करते हैं आप, स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं आप। अब अगर आपको यही ना पता हो कि मेरा कम्युनिकेशन शार्प नहीं है, मैं रिपोर्ट पढ़ नहीं पाता, मैं भूल जाता हूँ, और आप इस बिजनेस में आ जाएं, तो क्या हो, आप अपने को नहीं जानते हो, और जब अपने को नहीं जानते हो तो कस्टमर को क्या भाता है वो भी नहीं जानोगे। सही यही बात। हो रहा है। सम टाइम आप फ्रेंचाइजी जब बनाते होंगे ना, तो वही फ्रेंचाइजी लॉस में होता होगा, जो पहले रिपोर्ट में ही जहाँ उसको समझ में ना आए ना, तो उसको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब न, अपने बिजनेस के बारे में बहुत डीप डाउन पता अपने होना। बारे में फिर बिजनेस के बारे में। ओके। ठीक है। ठीक है। 7P का फॉर्मूला है, पहला प्रॉब्लम, ओके। पहला पी प्रॉब्लम। कोई भी आप बताइए, किसी बिजनेस के बारे में बताइए, तो मैं उसी को 7P लेके चलूंगा तो इनको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अभी किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस बताइए आप, अच्छा। कि मैं किसके लिए बताऊं, कोच के लिए बताऊं, फूड के इसको लिए दो, बताऊं। हाँ हाँ, ठीक है, इसको दो अलग अलग कैटेगरी में लेते हैं। एक लेते हैं ट्रेडिंग में, एक लेते हैं सर्विस के अंदर। ठीक है। ट्रेडिंग में किसी भी तरह की आइटम हो सकती है, ठीक ठीक है। है। जैसे आजकल हेल्थ पे बहुत बात चल रही हाँ। है, तो हेल्थ के कैप्सूल्स हो गए, ठीक है ना, जैसे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, आयरन्स होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हेल्थ पे है। हम्म। अब जैसे मान लीजिए आप हेल्थ बता, एक टैबलेट बना रहे हो डिप्रेशन के लिए, तो आपके पास डेटा क्या होना चाहिए? सबसे पहले भारत की टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। एवरेज एज पर गूगल, एज पर यूएस स्टडी, डिप्रेस्ड पर्सन भारत में कितने रहते हैं, ठीक है। एज ग्रुप क्या है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, कैटेगरी आप अलग बनाइए। उसके बाद ये बनाइए कि आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, आपके मतलब उस फील्ड के, उनका स्टेक कितना है अच्छा। मार्केट में, ठीक है। 35%, 40%, 3%, 2%, ठीक है, कितना परसेंट बना हुआ है। कैसे ढूंढते हैं ये? ये जैसे कि आप डेटा आपके पास एक है, मान लो 125 करोड़ जनता है, तो जब गूगल पे या वेरीफाइड आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको डेटा मिल जाता है, ओके। ठीक है। WHO पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग जिस विधा में हैं उनको पता है कि मेरे रिलेटेड वेरीफाइड डेटा कहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखिए कितना इसको बचा हुआ है। अगर आपको उन्हीं की तरह काम करना है, तो अगर आपको बिल्कुल डिफरेंट काम करना है, जैसे आप डिप्रेशन टैबलेट के साथ आप डिप्रेशन किट बना रहे हो, जैसे उसमें आप म्यूज़िक, हेडफोन म्यूज़िक आप दे रहे हो, आप टैबलेट दे रहे हो, आप कपड़े ऐसे दे रहे हो क्योंकि वो भी हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, आप उसको रेसिपी दे रहे हो, फूड का दे रहे हो, डाइट प्लान दे रहे हो, अगर किट में दे रहे हो तो हो सकता है कि आपके कंपटीशन में कोई हो ही ना, आपका 100% मार्केट है, क्योंकि आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया। ये तो गैप पे आप 1 महीने दो। लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, प्रॉफिट में, अच्छा मैं इतने गोली बनाऊंगा, ये हमारा ये है, इतने में बिकेगा, 50% का ये प्रॉफिट होगा, 20% इन्फ्लुएंसर को दे दूंगा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, ये होगा, ये होगा, प्रॉफिट। हाँ, अक्सर लोग इस तरह ही यही कैलकुलेशन करते हैं। सबको यही आता है। बट भाई प्रॉब्लम के ऊपर कौन काम करेगा? आपको बताऊं, जितनी भी बड़ी कंपनी है, कैडबरी का मैं आपको लिंक एक स्टोरी बताता हूँ। इंडिया में सबको पता होगा ये कैडबरी, बट इंडिया में जब पहली बार आया वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ पे जब रिसर्च टीम अपना रिपोर्ट सबमिट करती थी तो यही बोलती थी कि यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स बिकती हैं, यहाँ पे मिठाई स्वीट बिकती बिकती हैं, यहाँ का माइंडसेट अलग है, सेंटिमेंट्स अलग है, लोग बोलते हैं बच्चों का दांत खराब हो जाएगा। है। तो कई सालों तक रिसर्च चला, फिर उन्होंने कहा कि फाइंड करो क्या है कॉमन प्रॉब्लम, मतलब क्या कनेक्शन है, क्या सेम है इंडियंस में। तो फिर यहाँ रिपोर्ट गया कि लोग सेंटिमेंट थोड़ा सा इमोशनल है। सोचिए कुल इमोशन को कैडबरी ने प्रोडक्ट बनाया, फीलिंग को प्रोडक्ट बनाया, पूरी मार्केटिंग उस हिसाब से कर दिया, पूरी मार्केटिंग। अब वो सेलिब्रेशन पैक में आ गया। मान्यवर ने क्या किया, मान्यवर ने कहा कि शादी में जा रहे हो ना तो सज धज के जाओ, ये कोट वोट नहीं चलेगा। पोजिशनिंग सोचो, एक कौन सोचा था कि कपड़े में इस लेवल पे रेमंड जैसे बड़ी ब्रांड
हाई फाई ब्रांड नहीं सोच पाए, तो उसने क्या किया, प्रॉब्लम देखा। अच्छा, प्रॉब्लम हमेशा ना इसके ऊपर होती है, हर बायर की अपनी साइकोलॉजी है। लेंसकार्ट ने क्या किया, लेंसकार्ट ने ये प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि यार चश्मा लेना है मुझे, मैं जाता हूँ, अब यार वो 10 फ्रेम दिखाने में ना इरिटेट हो जाता है दुकानदार, ये बोलता है भैया लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ठीक है। प्लस क्या, जो यंग जनरेशन है उनको कलर पसंद है, अलग पसंद है, वो ओल्ड नहीं पसंद है। तो लेंसकार्ट ने इनसिक्योरिटीज़ को अपना प्रोडक्ट बनाया। सबको लगता है लेंसकार्ट का प्रोडक्ट चश्मा है, अरे उसका प्रोडक्ट इनसिक्योरिटी, फैशन है, किक है। तो उसने वर्चुअल वेबसाइट लॉन्च किया कि भाई अपने को स्कैन करो, जो फ्रेम चाहिए लग जाएगा। और जब उन्होंने सेंटर खोला, सेंटर में आज भी आप जाके 1 घंटा टेस्ट करो, उनका एक भी स्टाफ आप कुछ नहीं बोलेगा। ट्रू, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। किया आपने? तो क्या वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं? वो इनसिक्योरिटीज बेच रहे हैं, वो कंफर्ट बेच रहे हैं। ठीक है, देखो हर इंडियन का, एक बायर का ना ईगो सबसे बड़ा है। क्या आप ईगो पैसिफाइड हो रहा है? तो सबके सर अलग अलग है। जियो के स्टडी बता दूं, ये आप लोग प्रॉब्लम पे लीजिए और अपने बिजनेस का आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई किया है। जियो का सबसे शानदार केस स्टडी है। जियो पैसे जियो नहीं बना है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट टेलीकॉम, सबसे लेट जियो आता है। उसको ये मतलब जब अपनी टीम को लगाया होगा तो पहली प्रॉब्लम क्या आई होगी कि डेटा पैक महंगा होने से लोग इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं। भारत की यूथ इतने घंटे इंटरनेट पर रहती है, एक प्रॉब्लम दिख गया, डेटा फ्री। डेटा फ्री के पीछे उन्होंने अपना ब्रॉडबैंड, अपना रिचार्ज, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचा उन्होंने, बहुत बेचा, और इतना प्रॉफिट कमाया जितना कई जनरेशन ने नहीं कमाया था। ट्रू। तो यानी प्रॉब्लम, सबने प्रॉब्लम देखा सर पहले। तो आज इस वीडियो के बाद आप अपने बिजनेस के पहले प्रॉब्लम लिखिए, 20 प्रॉब्लम लिखिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या लिखनी मैं बता दूं, कपड़े में ले लूं कोई एक कपड़े का। हमें वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने जो बात की, हाँ, लेंसकार्ट हो गया या मान्यवर होगी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, मैं ये मानता हूँ कि छोटे से शुरू किया होगा, लेकिन जो हमारा भारत है उसके अंदर मैक्सिमम लोग वो हैं जो दुकान चला रहे हैं या छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिनका शायद मैं टर्नओवर अभी हाँ 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास मैं होगा। ये चाहता हूँ सर, आप मुझे किसी दुकान का, क्योंकि ये पॉडकास्ट रियल वर्कशॉप है, आप मुझे रैंडम बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई किराने की दुकान है। अब देखिए, मैं किराने की दुकान की बात करता हूँ। किराने की दुकान है, सबसे पहले उनके पास जो डेटा होना चाहिए, किताब में लिखें, कहीं पर लिखें कि एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं उनके पास। ठीक है। अब कस्टमर में आगे लिखेंगे यूनिक कस्टमर, कितने कस्टमर यूनिक आते हैं, नए कस्टमर। नए कस्टमर, कितना उनका रिपीटेड है कस्टमर, ठीक है, कितना कस्टमर रेफरेंस वाले हैं, 3 ही आएंगे, ठीक है। अगर वो ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑनलाइन अभी अलग आएंगे, ठीक है। प्लस जो रेफरेंस वाले हैं वो क्या आइटम लेके जाते हैं, वो आइटम उस किराने का फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, या ठीक ये है शायद दुकानदार मॉडरेट को है। पता ही नहीं होगा। हाँ, अब जो नए आते हैं वो आपके दुकान पे क्यों आते हैं, ठीक है, वो आपका फास्ट मूविंग ले, क्योंकि फास्ट मूविंग स्लो मूविंग वो आपको पता है, ठीक है ना, वो लेने आते हैं। और जो रिपीट कस्टमर है वो क्या लेने आते हैं। इससे हम मतलब यूनिक प्रीपोजिशन निकालेंगे, यही कहना है? हाँ हाँ, मतलब हम एक कस्टमर बिहेवियर, उनका परचेज बिहेवियर निकाल लिया अपने इन्वेंट्री के हिसाब से। अब एक दिन का डेटा लेके हम बैठ गए। अब मान लो आप काउंटर से सेल करते हो महीने के 1 लाख रुपए, प्रॉफिट बनाते हो 20,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट भी लोग गलत जोड़ते हैं, इतना गलत जोड़ते मैं आपको क्या बताऊं। मान लीजिए आपके पास 100 चिप्स का पैकेट है, एक चिप्स पैकेट आपको 8 रुपए में आता है, आप 10 में बेचते हो, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का 2 रुपए 20%। का, हाँ। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट ये नहीं है। प्रॉफिट कैसे होता है, 100 चिप्स एक तरफ लिख दो, 8 रुपए, यानी कि आपका हो गया 800 रुपए। दुकान का रेंट अगर 20,000 रुपए है, ठीक है, तो दुकान का रेंट उसमें से लेस होगा, सारी चीज़ें लेस होंगी, तब जाके आपका आएगा प्रॉफिट। और पर डे के हिसाब से जो सेल हुआ है उसी हिसाब से पर डे का रेंट लेस पर डे होगा। का रेंट होगा, रेंट, बिजली का बिल,
जो बंदा काउंटर बैठा है, अगर वो कहीं जॉब करता है, उसकी सैलरी कितनी होती? लोग अपनी सैलरी नहीं जोड़ते हैं। भाई वो 20-25 हज़ार कमाता, तो वो भी तो आप लिखो। तो इसका मतलब ये हो गया अधिकतर जो हमारे रिटेल बिजनेस है हाँ, वो रोटेशन पे चल रहे हैं फिर। तुक्के पे चल रहे हैं सर। अब जब डेटा होगा ना, अब आप क्या करोगे? आप करोगे यार मुझे फास्ट मूविंग, मेरा इसमें 50% प्रॉफिट है, अब मुझे नेक्स्ट मंथ 100 ने 200 निकालना है। अब अपने कस्टमर को अब आप कॉम्बो ऑफर करना कर दोगे, पोस्टर बनाओगे, ऑफर बनाओगे, उसको सामने डिस्प्ले में रखोगे, और 1 महीने पहले ऐसे करोगे आप। ठीक। अब अगर आप अच्छा कर गए और आपके घर में आप टेकी बंदे हो, अपने नाम का एक ऐप बनवा लो। ठीक है। अभी ब्लिंकिट, अमेजोन जो बेचते हो वो आपका कॉल है, अपना ऐप बनवा लो। जब भी वो आते हैं, जैसे आप जानते हैं ना, अभी मेडिकल शॉप पे तो बोलते हैं ना आपका नंबर सर, नंबर दे दो, हाँ। तो उनका नंबर ले लो। ठीक है, उनको फिर पिच करना शुरू करो कि जैसे सर, अच्छा आप नए शिफ्ट हुए क्या? कोई बात नहीं सर, कभी आपको 400-500 का सामान चाहिए ना, फ़ोन कर देना, बच्चा लेके चले जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं पिक करते, उनको लगता है बच्चा कौन रखेगा। लेकिन 500 का सामान आप बेच रहे हो, अगर आपका 100 का प्रॉफिट है, और ऐसे आप 3 लोगों को एक दिन में भेजते हो, 300 बस केवल सामान भेजने से आप एक कमा लेते हो। ठीक है, और आप 100 रुपये पर डे बच्चा रख लोगे, तो बच्चा आपको 200 कमा के दे रहा है ना। सही बात है। ये सब प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट चेंज नहीं करना है। तो अच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां पी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे अपना हाँ, मतलब मैं तो खुद प्रॉब्लम। ऑडियंस को हाँ, भी यही कहूँगा, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखो। क्योंकि जो हो सकता है आपको प्रॉब्लम लग रही हो, वो प्रॉब्लम हो भी ना, हाँ, तो आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। अपने इंडस्ट्री में गैप ढूंढो, इसको बोलते हैं गड्ढा ढूंढो। अच्छा। कि जैसे अपने बिजनेस से गड्ढा ढूंढो, फिर उसके लिए मिट्टी डालना जो है वो है आपका प्रोडक्ट। जैसे आपकी इंडस्ट्री में लेता हूँ, जो आपका विधा है, जो आप काम करते हैं, वो मैं कह रहा हूँ, अगर 18 साल या 10 साल के ऊपर का बच्चा है, उसकी संख्या अगर भारत में 70 करोड़ है, तो 70 करोड़ आपके कस्टमर हैं। किसको अपने बारे में नहीं जानना? देखो, अगर आपको गड्ढे में गिरना है, तो आपको पहले पता होगा, तो आप स्ट्रैटेजिक गिरोगे, चोट नहीं लगेगा। अचानक गिरोगे, ज़्यादा चोट लगेगा। इसीलिए अपने बारे में जान के आप कोई एक्शन लोगे ना, वो चलेगा। इसलिए बिजनेस के बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे अब सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, जैसे ठीक है। आपने मेरी बात करी, या सर्विस इंडस्ट्री में आजकल डिमांड में है डिजिटल मार्केटिंग हो गया, हाँ, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, सर्विस इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, इसको कैसे देखते हो? कैसे ये बिजनेस शुरू होगा? उसकी क्या मैं प्रॉब्लम वीडियो सेट एडिटिंग हो? में देखता हूँ, हम्म। सारे एडिटर हैं, एक तो बिजनेसमैन नहीं है। हम्म। बिजनेस में ना थॉट ही अलग है। ऊबर, इट्स अ बिजनेस मॉडल। ओला, इट्स अ बिजनेस मॉडल। ओयो, इट्स अ बिजनेस मॉडल। एयरबीएनबी, इट्स अ बिजनेस मॉडल। जब बिजनेस मॉडल होता है ना, तो वो संख्या पे होता है, भारत में कितनी संख्या है और कितने हमारे कस्टमर हो सकते हैं। हम क्या जोड़ते हैं, हम एक दिन में 2 पॉडकास्ट एडिट करेंगे तो इतना बच जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसी कुएं में बैठ के देखोगे, तो आप आसमान पूरा नहीं देख पाओगे। क्या फ़र्क है एक बिजनेसमैन में और एक, मतलब आप मुझे अपने एक बिजनेसमैन की एक डेफिनेशन बताने वाले हो, मैं जो समझ में आ रहा है वो आपकी नज़र में अलग है, वो समझाओ मुझे क्या है। सर देखो, जो बिजनेसमैन है ना, कोई भी बिजनेस, इससे एजुकेशन कनेक्ट नहीं है। आपके चश्मे का नंबर कितना बड़ा है। जैसे आपने अभी बिजनेस शुरू भी नहीं किया, 1 रुपए का धंधा नहीं किया, किसी के सामने अगर आपको अपने बिजनेस को पिच करना है, क्या आप बिजनेस को 500 करोड़ का पिच कर सकते हो? डू यू हैव एनी डेटा? आपका पिच डैग है? आपको अपने कस्टमर के बारे में पता है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है पता है? मेटा का परफॉर्मेंस क्या होगा ये पता है? मार्केटिंग क्या होता है पता है? कितने गैप है? किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो? जैसे कोई एडिटर है, आप उससे पूछो कि बेटा आप एडिटिंग करते हो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री में थी जो आप अपने एडिटिंग से सॉल्व करोगे, जो कोई नहीं कर रहा है? वो क्या बोलेगा पता है? मुझे प्रीमियम एडिटिंग देनी है, बेस्ट देनी है। ये प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? तो टेस्ट है। प्रॉब्लम पता क्या है? क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने एक ऐसे गैप आइडेंटिफाई किया है कंटेंट क्रिएटर उनसे, कि उनकी इन हाउस टीम हो या आउटसोर्स टीम हो, ऑन टाइम कमिटमेंट नहीं देती। और मेरी कंपनी से अगर कोई एडिटिंग कराता है, तो अगर विद इन ए टैट
हम रेटिंग नहीं डिलीवर करते तो हम रेटिंग का पैसा भी नहीं लेते। ओके। तो हमने टाइमिंग को अपना गैप बनाया है, टाइमिंग इशू बहुत है, टाइमिंग का है, एरर का है। एरर का है। हाँ। उसके बाद हमारे अपने टेस्टर हैं, यानी जो टीम है वो टेस्टिंग के लिए है, वो एक एक म्यूजिक एक एक इमेज को चेक करता है, ठीक है, और वेरीफाइड आपको। अच्छा, हम लोग से जो इमेज यूज़ करते हैं, वीडियो यूज़ करते हैं, वो कॉपीराइटेड नहीं करते हैं। ओके, कभी स्ट्राइक नहीं आएगा आपको। हाँ, और समटाइम क्या होता है कि आपको अर्जेंट चाहिए होता है 1 घंटे में, अगर वो अर्जेंट है तो मेरे लिए भी अर्जेंट है वो, काम आपका नहीं, काम मेरा होता है वो। और सर हमारे पास पूरी इको टीम है, मतलब एंड टू एंड टीम है। आपकी बात ना मैं से बड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अधिकतर जो डीएम आते हैं ना, हाँ जो वीडियो एडिटर्स के, वो यही आते हैं कि सर आपकी कंटेंट अच्छे हैं, हाँ कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन एडिटिंग बहुत पुअर है, हाँ। इसको हम वैसा बना देंगे वैसा बना देंगे। लेकिन ये पेन पॉइंट्स किसी ने नहीं लिखे। ये शब्द जो पुअर आपने बोला, ये बिजनेस में सबसे पॉइजन वाला वर्ड है। जैसे आप किसी के बिजनेस को अप्रोच करो या ना करो, आप कितना भी गंदा उसकी एडिटिंग हो, आप किसी के चॉइस को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। ये अनपढ़ों का शब्द है कि जैसे कुछ लोग, पहली बार मेरा काम 12 में सीसीटीवी कैमरे का था। मैं अपने को बहुत स्मार्ट सेल्समैन समझता था, और मैं कोचिंग बैठा उनके ऑनर के साथ, मैंने देखा, मैंने कहा सर कैमरा काफ़ी ओल्ड हो गया सर, और बदलवा दीजिए सर, आप तो नए नए आ गए। उन्होंने पता क्या बोला, हु आर यू, ये आपको किसने हक दिया इस कैमरे को ओल्ड बोलने के लिए? सीधा ऐसे ही बोला। अब बोले बेटा मैं इसको कल लगवाऊँ परसों लगवाऊँ, लेकिन आपसे नहीं लगवाऊँगा, यू डोंट हैव एनी एथिक्स। तब मुझे समझ में आया किसी के चॉइस को आप बिना उसके परमिशन को कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हो, मैं बोल सकता हूँ क्या, मान लो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सजेस्टिव वे में कि सर आपकी एडिटिंग बहुत शानदार है सर, अच्छी है, इसमें सर मैं 2-3 चीज़ें ना ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो क्या मैं एक सैम्पल बना के दूँ सर आपको? दिस इज़ द राइट अप्रोच। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। बात तो सही कह रहे हो बिल्कुल आप। सर, ये जो बड़े बने हैं ना, जब इनको आप देखोगे केस स्टडी, अच्छा, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, तो लोगों को लगेगा ये नॉर्मल बात ही तो है, लेकिन अगर राम सेतु बनते वक्त गिलहरी नहीं होती, उन पत्थरों के बीच में कंक्रीट नहीं डाला गया होता, तो स्ट्रांग होता क्या? नहीं। ऐसे जो छोटे एरर होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम नहीं दिखती हमें, बड़ी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेशन ले लेंगे, अकाउंट्स ख़राब है उनको बुला लेंगे, ये ख़राब है उनको बुला लेंगे, बट छोटी प्रॉब्लम क्या? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बिजनेस में आप कैसे पैटर्न फॉलो कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही पता होगा तो आपका फोकस वैसा बना रहेगा। हाँ हाँ, बढ़िया। मतलब अपने इंडस्ट्री का गड्ढा ढूंढो, गैप तो कहाँ पे हाँ, है? गैप कहाँ है, गैप कहाँ क्योंकि है। ना ये वर्ड बहुत सुना है मैंने हाँ भी, हाँ। गैप ढूंढो, लेकिन आज आप जो फ्रेमवर्क बता रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे ढूंढना है ये नहीं समझ में आ रहा था। पर ठीक है भाई, मुझे किसी बिजनेस के प्रति आकर्षण हुआ, वो काउंसलिंग हो सकती है, वो कैफेटेरिया हो सकता है, वो कुछ हो भी हो सकता है आप सकता है, वाला बिजनेस है, हाँ, वो हो सकता है, कुछ भी बिजनेस हाँ। हो सकता है। मैंने उससे इंस्पिरेशन ले ली, लेकिन वो मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करनी है, क्यों करनी है, वो रीज़न समझ में नहीं आया। तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं तो अगले 6 महीने बाद वही होगा जो अधिकतर बिजनेस के साथ होता है। भाई एक कारण तो मुझे समझ में आ गया कि हमने अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की और रैंडम कोई काम किया तो आगे जाके वो नुकसान तो देगा ही देगा। हो सकता है रोटेशन दिखता रहे, आपको लगे कि मेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन बुक्स में शायद वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और ये अक्सर देखा भी है, एम आई राइट, कि बहुत सारे लोग जब प्रॉफिट के अंदर जब लोन लेने जाते हैं तो देखते हैं पीएनएल तो बहुत बेकार है, वो तो प्रॉफिट दिखाई ही नहीं रहा, मार्जिन ही कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ रोटेशन पे चल रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी बंद हो जाते हैं पैसा होने के बावजूद भी। मतलब आपने बहुत सारे अभी सुने भी होंगे कितनी कंपनीज बंद हुई हैं, पैसा था अथा, वो कैश में था, उसके बावजूद भी बंद हो गए। क्यों? क्या गैप था? देखिए, ऐसे बिजनेस जो बंद होते हैं जिनका कैश फ्लो अच्छा है, कैपिटल अच्छा है, देखो कैपिटल कैश फ्लो दोनों अलग है, कैपिटल और कैश फ्लो दोनों दोनों अलग 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 हैं, है, ठीक है। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, बुक्स का प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होता है, रियल कैश इज प्रॉफिट। ओके, समझाओ इसको। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट किसी को बेचा, हम्म। अभी आपने 1 लाख रुपए का, वो आपका जान पहचान का है या जो भी है, आपने कहा ठीक है अब 6 महीने में पैसे दे देना, ठीक है। ठीक है, या आप
20-20 हज़ार रुपये करके 6 महीने में दे देना। आपने बेच दिया, बिल काट दिया, ठीक है। 1 लाख का 18% कितना हुआ? 1,18,000 18 लगभग हज़ार 18,000। हाँ 18 हज़ार। आपने आज इनवाइस काटा, आपको पैसा 6 महीने बाद मिलेगा, और अब 18 हज़ार टैक्स आज ही जमा कर दिया आपने। कौन बेवकूफ़ है? समझा पा रहा हूँ मैं? सही है। आप बुक्स में तो सेल दिख रही है कि 1 सेल लाख, दिख रही है लेकिन कि पैसा आपने नहीं आया। पैसा नहीं, और 6 महीने बाद आएगा। और प्लस इतने महान व्यक्ति हो आप कि टैक्स भी पहले जमा कर दिया। तो अपने अकाउंट से आप पूछिए, अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं और 1 साल के लिए अगर आप दे रहे हैं सर्विस, तो उनसे जब पूछोगे कि भाई मुझे टैक्स एक बार में नहीं जमा करना है, मुझे इस टैक्स को हर महीने जमा करना है, वो है स्मार्ट बिजनेसमैन। तो यानी अब आप 90% टैक्स आपके पास पहले ही आ गया, अब जमा कर रहे हो 1 साल में, जब जब पैसा उसका आ रहा है। 90% सर्विस कोर्स सेलिंग में लोग इसको नहीं जानते हैं। हाँ नहीं जानते, मतलब मुझे भी नहीं पता। सर पैसा ना हमारे बुक्स में या हमारे प्रोसेस में ही छुपा है, हम ना देख पाते हैं, कमा पाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग गैप ढूंढ के बताया आपने। ठीक है, अब आप पे आते हैं कि जिनके पास पैसा है वो बिजनेस क्यों डूब गया। ऐसे जब भी हम ना कैपिटल के साथ काम करते हैं, कैश हमारे पास कैपिटल है 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो पहला पी है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कर लिया, कमा लिया। उसके बाद अब प्रॉस्पेक्ट, तो या तो उनका सिस्टम खराब होगा, या उनका प्रॉस्पेक्ट खराब होगा, या जिस मार्केट में होंगे उस मार्केट का एज ही 1 साल होगा, इसको और समझाओ। अक्सर आप देखेंगे एज कम होगा। मैं जैसे समझा नहीं। हाँ। जैसे एक कोई स्पेशल एग्जाम होता है, मान लीजिए, जो 3 साल में एक बार होता है, आप उसके टीचर हो, तो कब कमाओगे आप? जब एग्जाम आने वाला होगा। सीजनल बिजनेस को बोलते हैं। तो सम टाइम हम सीजनल बिजनेस करते हैं, ठीक है, और वो हमें लॉस में कर देता है, या ट्रेंड बदलता है। जैसे आपने मोदी जैकेट मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट लगाया है, ठीक है। अब ओवरनाइट कोई मूवी आई, उसमें कोई ऐसा जैकेट बना है जो आप नहीं बनाते हो, कस्टमर डिमांड करने लगा, ठीक है, बंद हो गया। मोजर बियर जब बंद हुआ, तो वो लोग पेन ड्राइव, सीडी वाले थे, सीडी वाले थे, पेन ड्राइव में बाद में आए, उन्होंने फास्ट एक्सेप्ट नहीं किया, बंद हो गई। वीडियोकॉन, वीपीएल, इनके पास पैसा भी था, मार्केट भी था, ब्रांडिंग भी था। ये जो बदला जमाना ना, एक्सेप्टेंस, यूजर डिमांड, उसको फुलफिल नहीं कर पाए, प्रोस्पेक्ट को नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए, यूजर को नहीं समझ पाए, बाइंग पैटर्न नहीं समझ पाए। जैसे नोकिया के साथ हुआ, वो नोकिया के एंड्रॉयड साथ नहीं हुआ, समझ पाया। हाँ, ब्लैकबेरी के साथ हुआ, बंद हो गया। ट्रू। तो यानी कि अगर उनका विजन होता, सम टाइम ना, कोडैक नहीं समझ पाया, राजा था कोडैक तो, इनसे क्या उनके पास ये पैसे कमी थी? एरोगेंस हो जाता है। नहीं सर, इतनी हैवी इन्वेंट्री के साथ काम करते हैं ना। जैसे चलो एग्जांपल लेता हूँ आपसे, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, मल्टी स्टोरीज, ठीक है, अब माल आपने खरीद लिया, आपके पास 5-7 करोड़ का माल रखा हुआ है जो बिल्डिंग में लगता है, सब कुछ। अब यूज़र का डिमांड बदल गया, कोई ऐसी हवा चला कि उनको अब चाहिए विलास, डिमांड विलास की आने लगी, आपके पास ये पड़ा हुआ है, क्या आप तुरंत स्विच होकर विलास बनाना शुरू कर दोगे? नहीं, इन्वेंट्री तो बेचनी पड़ेगी पहले। पहले वो बनाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो इतना हैवी इन्वेंट्री कैपिटल होता है कि हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। ये भी आपको जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, पहला पी जो है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि जो मेरा बिजनेस है इसका एज क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाँ। एज ट्रेडिंग के जो बिजनेस हैं, हाँ। ठीक है, जूते की दुकान है, हाँ। ठीक है, या फिर एक बड़े बिजनेस है, जैसे आप पैनल बेचते हैं, आने वाले टाइम में कैमरेज का काम डिमांड जैसे बढ़ता जा रहा है, एआई का काम आ रहा है, हम लोग जैसे मेंटल हेल्थ के अंदर हैं, तो कैसे देखोगे आप इन्हें, क्या कैसे एज निकालेंगे इसकी? किसी एक का पूछिए तब मैं उसको आगे लेके ट्रेडिंग बिजनेस की, नॉर्मल ट्रेडिंग, कोई राखी बेचता है, कोई जूता बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, हमारे यहाँ पे बिजनेस कैसे चलते हैं? जूते पे ले, जूते पे ले लेते हैं। जूते पे ले। जूते में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनके पास लेगेसी थी, सब कुछ था, बट वो फैशन को बीट नहीं कर पाए, बाटा। मुझे नहीं लगता कि आप पिछले 2 साल में बाटा का अपने बच्चे के लिए और आप शूज लेके आए होंगे। बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अगर है। बच्चे को बाटा में लेके जाओगे तो क्या कहेगा, पापा यहाँ से नहीं, क्यों?
यूथ से कनेक्ट नहीं हो पाया उनका मार्केटिंग, उनका प्रोडक्ट। तो यूथ से क्या कनेक्ट हुआ? यूथ से जो कनेक्ट हुआ, आज वो स्टार बन गया। बाटा कर सकता था, बट वो चमड़े के चक्कर में, लेगेसी के चक्कर में, ठीक है, वही रह गया वो। इससे सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया है इसमें, सबसे बेस्ट, तो क्या है? हिंदुस्तान लीवर ने। ओके। कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो भी ट्रेंड में है, वो हिंदुस्तान लीवर के पास प्रोडक्ट है, एग्रीड। मास्टर प्रोडक्ट है। तो यानी कि आपका एक तो ग्रुप ऑफ अगर वेंचर है, तो आप जो, अच्छा, होता क्या है, गलती कहाँ होती है? फाउंडर से गलती होती है, मालिक से, क्योंकि कंपनी आपकी है, विजन आपका है, सब कुछ अलग है। उनका डे प्लान ही गलत है। पहले तो जीओटी ओटीटी है, ओओटी और जीओटी है। वो सुबह उठते ही अकाउंट्स, ये काम नहीं हो, वो काम नहीं हो, दिन भर उसी में लगे हैं। जीओटी ओटीटी। हाँ, ओके। ग्रोथ ओरिएंटेड इट टास्क, ऑपरेशन ओरिएंटेड इट टास्क। मान लो आप सुबह हो, आपने काम में लगे हो, पेमेंट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और मैं आपको आके फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आपका मैनेजर हूँ। सर मार्केट में ये चल रहा है, हमारा जो मार्केटिंग है स्ट्रैटेजी, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, बजट नहीं है, नहीं कर सकता, नहीं नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। अरे हमसे कौन पंगा लेगा? हमसे कौन पंगा लेगा? नेटफ्लिक्स नंबर 1 की स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। आपको ये पता था कि हॉटस्टार को जियो खरीद लेगा? नहीं। हॉटस्टार का मोनोपोली था क्रिकेट स्ट्रीमिंग में, जियो ने खरीद लिया। ये भूल जाओ, हमें कौन कर सकता है। यू मार्केट चेंज होता है। तो क्या आप मार्केट ट्रेंड और बायर साइकोलॉजी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को फिटेबल बना रहे हो? अगर फिटेबल ही नहीं बना रहे तो हार जाओगे आप। तो इसमें जो जीओटी और ओटीटी बता रहे हो, उसमें क्या करना था फिर? मॉर्निंग में आप केवल, किसी ने अच्छा किया है, कहा है कि फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर। जो भी है फीडबैक, अगर आज सुबह लेते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट है। जैसे फीडबैक आया ना, तुरंत उसके साथ बैठ जाओ, बोलो समझाओ मुझे, छोड़ दो लाखों की डील। राइट टाइम फाउंडर जो फीडबैक नहीं लेते ना, वहाँ गलती कर जाते हैं। हमेशा आपको फर्स्ट हाफ फीडबैक, ग्रोथ, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, दिन को 2 भाग में डिवाइड कर लें आपके हिसाब से, कि पहला हो गया हाफ जब आपका मेंटल या फ्रेश हो, तो आप ग्रोथ पे बात कर रहे हो, फीडबैक पे बात कर रहे हो, एम आई राइट? आप मुझे बताना, आप पहला आपका हाफ क्या रहता है? एक किस टाइप को मैगी दूंगा, मैगी ब्रांड अच्छा है, हम्म। लेकिन मैगी जब कंट्रोवर्सी हुआ था, हम्म। तो लोगों ने क्या कि मैगी गया, हम्म। एप्पी नंबर 1 होगा, यही था। yippee। हाँ हाँ, yippee yippee। हाँ, नंबर 1 होगा, मैगी तो गया था। मैगी गया कभी? नहीं। मैगी ने क्या किया पता है? ये होता है फाउंडर एक्शन, मैनेजमेंट एक्शन। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितना माल था सब वापस ले लिया, रिटर्न बैक, हजारों करोड़ रुपए, ध्यान नहीं दिया। जैसे वापस लिया ना, मान लो आपके पास 5 लाख का, 10 लाख का इन्वेंट्री पड़ा है, 1 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है, खराब भी नहीं है, सब ले लिया वापस। इसके जो इमोशन कनेक्ट होता है ना, नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि आपको दर्द नहीं दिया। और जब इमोशन कनेक्ट हो गया ना, जब उस पर, तो भरोसा डबल हो गया। हमेशा जीतता लीडर है, याद रखना। लीडर का विजन जीतता है और लीडर जीतता है, और कोई आइडिया, कोई बिजनेस नहीं जीतता। इसलिए कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अगर रिटर्न पॉलिसी है तो थोड़ा सा बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। किसी दुकान पर अगर लिखा हुआ है कि एक्सचेंज या रिटर्न पॉलिसी है, तो वहाँ पर कस्टमर का थोड़ा ट्रस्ट बनता है। इनसिक्योरिटी है सर ना, पैसा इज इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी है ना। ठीक है, जैसे आपसे कोई डील करे, आज अगर टाटा की स्कीम आ जाए कि 20 लाख की गाड़ी है, आप लेके जाओ, 6 महीने अगर ना समझ में आए, ठीक है, तो आप बाई बैक लेके जाओ या एक्सचेंज करो, सही सारे है। ब्रांड का मार्केट शेयर खा ले जाएगा, क्या बात है। और रिप्लेस केवल 5% होंगे। हाँ, सही बात है, सभी का करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए उसको बाइंग से हाँ पहले। हाँ नई कोई चीज़ अगर आ रही है, लेकिन फिर भी वापस आ जाते हैं जहाँ से आपने बात शुरू की थी, गोट और ओटीटी को आप थोड़ा समझा दो मुझे। ओटीटी समझ में नहीं आया अभी। ओटी, ओओटी, सॉरी। ऑपरेशनल ओरिएंटेड टास्क, ओके। अकाउंट्स है, रिपोर्टिंग है, मीटिंग्स है, जिसमें आपका बैंडविड्थ चोक होता है। पता है आपका बैंडविड्थ कब चोक होता होगा?
कॉल आ रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, सर ये दिक्कत हो गई, सर ये दिक्कत हो गई, टीम से गुस्सा हो, अपने से गुस्सा हो, कंटेंट को लेके हो, रिसर्च में है, ये सब हो गया ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क, जहाँ आपका बैंडविड्थ चोक हो जाता है। और जब जीओटी में रहो, एक थंब रूल है कि आप फ़ोन आपके पास नहीं हो, मॉर्निंग में 2-3 घंटा फ़ोन आपके पास ना हो, केवल पेन और पेपर हो। आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जब हम थॉट को पेपर पे लिखते हैं तो उसी वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है वो। वाह, ट्रू। जीओटी के समय फ़ोन नहीं होना चाहिए, लैपटॉप हो, उसमें व्हाट्सएप लॉगिन नहीं होना चाहिए, पेन पेपर पे लिखना शुरू करिए फिर से, स्ट्रैटेजी उस पर बनाइए, प्लानिंग उस पर बनाइए, फ़ोन ना हो। और कोशिश करिए कि जब फैमिली आपकी उठती है उसके पहले अगर आप उठ जाएंगे तो 2 घंटे का बैकअप आपको मिल गया, फिर आपको अपने डे रूटीन से नहीं लेना पड़ेगा, फिर तो अपना 8 घंटा यूज़ कर लोगे आप। मतलब अभी तक जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, बिजनेस शुरू करने से पहले जो आपने 7 पीस की बात करी है, तो पहला तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। दूसरा हो गया प्रोस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी एज पता होनी चाहिए, आपके कौन से बिजनेस में हो, उसकी क्या एज रहने वाली है। नहीं, प्रोस्पेक्ट में यूज़र, प्रोस्पेक्ट में यूजर, ओके। जैसे आपका एक प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट नाम बताइए अपना आप। जैसे मैं मेरी ही बात करता हूँ, हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट के अंदर ब्रेन हैं। मैपिंग, हाँ। तो जब आपका बनेगा ब्रेन मैपिंग टेस्ट इज ए प्रोडक्ट। अब इसमें आपका बचेगा यूज़र कौन है, एज कितनी है, कितने कस्टमर है, कौन ले सकता है, बाइंग पावर क्या है, ओके। ठीक है, कहाँ प्लेसमेंट करोगे, कैसे डिप्रेशन वाले को बताओगे, कैसे इनको बताओगे, ये सारे आपके हो गए। प्रोस्पेक्ट में यूज़र कितने हैं, संख्या कितना है, संख्या कितनी, ओके। 40 लाख है, 50 लाख है, Okay. आउट ऑफ कितने में है। मतलब कोई अगर कुछ शॉप खोल रहा है तो ये देखेगा मैं कौन से एरिया में खोल रहा हूँ। मान लो कि मैं सोसाइटी के बाहर खोल रहा हूँ, तो इसके आसपास अगर 5 सोसाइटी हैं, लगभग 50,000 घर हैं, तो मतलब मेरे पास इतने यूजर हैं। और नंबर में होने चाहिए, अच्छा। एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। देखिए, ईश्वर को छोड़ के बाकी सब डेटा है, जितना मजबूत डेटा उतना बढ़िया बिजनेस। बढ़िया। डेटा नहीं तो बिजनेस नहीं, मतलब फिर तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। आपको लगा एफर्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, भाई गैप कहीं और है। एक राम वर्मा सर के साथ हमने पॉडकास्ट किया था मैनिफेस्टेशन के ऊपर लेके, तो उन्होंने कहा कि लोग इतना गलत मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो चीज़ मांगते हैं जो 99% लोग मतलब रोकते हैं, रिजिट करते हैं, नहीं देना है। अगर आप अप्रोच बदलोगे तो 99% खाली है। अच्छा। अगर आज भी लेंस कार्ड जैसा कोई ब्रांड आना चाहे तो क्या आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, अब क्या क्या गैप है? गैप ये है कि जहाँ जहाँ, अच्छा गैप का एक तरीका बता रहा हूँ, जाके आप, कोई बताता नहीं है, ठीक है, कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके सारे पेज को देख लो, ठीक, उसका गूगल, उसका यूट्यूब, उसका कमेंट छान मारो, ठीक है। जहाँ जहाँ कस्टमर उससे नाराज है उस इंडस्ट्री में वही गैप है, उसमें आप मास्टर बन जाओ। ये तो भैया इन्होंने चीट कोड बता दिया। ठीक है, उसी के मास्टर बन, मतलब आपकी इंडस्ट्री वो गैप है। बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपको गैप आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द बेस्ट चीट कोड। हाँ, कि आप अपने 3-4 कंप्यूटर के ये देखो कहाँ कहाँ से लोग नाखुश हैं उससे, ट्रू। और वही आप क्या मार्केटिंग कहते हैं स्लोगन होना चाहिए, वही प्रोडक्ट बना दो बस। जैसे रैपिडो आया, इन दोनों का हाँ, गैप ढूंढा हाँ, उसने। हाँ, हाँ, बढ़िया। गैप। तो यही जब लेंस कार्ड को कोई रिप्लेस करेगा ना, तो लेंस कार्ड है, गैप देखो कि इनका क्या है, मार्केटिंग हाई है तो प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई क्रैक कर लेता है तो अलग। वैसे भी इतना बड़ा भारत है, वहाँ पे एक से बहुत क्यों सारे होगा, मतलब और भी तो होने चाहिए। बिल्कुल जैसे ठीक मैं है। ही कह रहा हूँ कि इसमें है कि लेंस कार्ड कोई आए कि आप एक चश्मा अगर आप हमसे अगर आप ये ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो हम आपको लगभग 7 फ्रेम अलग अलग कलर के हम आपको देंगे हर डे के हिसाब से, अच्छा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। और आपके जो ग्लासेस होंगे वो उसी से होंगे, उसको निकालना फिट करना बहुत अच्छा है, टैप किया फिट, ओपन किया फिट, बस यही गैप आइडेंटिफाई कर लेना तो यूथ को बेच लेंगे। लोगों को ना फ्लेवर पसंद है कि कोई आप ब्लू कलर के पहने तो आपको ये कलर चाहिए, तो अब आप कपड़े के साथ अपने चश्मे का मैचिंग रखो सेम लेंस के साथ। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगर 5000 का भी पैकेज बनेगा लोग लेंगे। आपका एवरेज टिकट साइज बढ़ गया ना। हाँ, और आपने फिर आपको ढूंढना तो पड़ेगा।
तो पहला हो गया हमारा आपका प्रॉब्लम, दूसरा प्रोस्पेक्ट हो गया, तीसरे पे आएंगे हम बी पे। तीसरा हम दूसरे पॉडकास्ट में कर लेंगे। अच्छा तीसरा हम दूसरे। हाँ, क्योंकि ये भाई समझ साहब। नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत, अगर इस वाले पॉडकास्ट में हम्म इन्होंने ये बताया है मेरे बिजनेस का गड्ढा ये है, हम्म ठीक है, प्रॉब्लम ये है, यानी क्या क्या आपको रेडी करना है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, कपड़े की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग। इसमें आप सोचेंगे, आप लिखेंगे कि अगर आप टी शर्ट बेचते हैं, B2B करते हैं, B2C करते हैं, हम्म कितने कस्टमर हैं, उनका एज क्या है, स्टेट वाइज डेटा निकाल लेंगे, बहुत अच्छा है। प्लस अगर अभी आपने बेचा है, किस स्टेट में कितना बेचा है, उसमें एज ग्रुप क्या क्या है, वो सब लिखिए आप। कितने, किस एज ग्रुप के लिए आप और बना रहे हो बट बेच नहीं पा रहे हो, आपका फिर मार्केटिंग वहाँ पे चेंज होगा। ओके। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक सेशन ले लेंगे इस पे, अगर लोगों को 7 Ps समझना है तो। नहीं बिल्कुल, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 2 P आपने हमें बता दिए। हाँ हम धीरे धीरे निकलवा लेंगे आपसे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, जैसे बिजनेस में बहुत सारे शुरू भी होते हैं, हमने शुरू भी कर दिया। एक बिजनेस को लेके भी बड़ा मिथ है। एक कोई दुकानदार है, वो जब निकल ही नहीं पा रहा कहीं पर, तो जॉब और उसमें फ़र्क क्या रह गया भी? जॉब के अंदर भी मैंने जॉब इसलिए छोड़ी कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ, अपना काम करूँ, मैं 2-4 लोगों को अपने पास रखूँ, उनको सर्व करूँ और अपना नाम कमाऊँ और पैसा थोड़ा अच्छा कमा पाऊँ। लेकिन फाइनेंशियली तो शायद फ्री नहीं हुए, और टाइम वाइज तो और ज़्यादा बाउंड हो गए। तो ये कैटेगरी कौन सी है, और बिजनेस के अंदर ये क्या मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हम टाइम वाइज फ्री नहीं हो पा रहे? जो आप ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हो भी, आपके पास GOT होना चाहिए, तो शायद उतना मेंटली हमने सोचा ही नहीं। एक तो हमारे पास कोई राइट मेंटोर नहीं होता, कोई कोच नहीं होता। अब क्या होता है कि हर बच्चे को मिलता है एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए, डेलीगेशन आउटसोर्सिंग, हम्म डेलीगेशन आउटसोर्सिंग। आपने गांव में देखा होगा, कुछ लोग दिहाड़ी बचाने के लिए ईंट खुद ढोते हैं ना, पूरी फैमिली लग जाती है। पता है क्या कॉस्टिंग वो निकालते हैं लास्ट में? 3 लेबर कॉस्ट हमने बचा दिया, 1200 रुपये आज का बचा लिया। हम्म उनके हिसाब से क्लैपिंग है, 1200 बचा लिया। लेकिन अगर उनके पास ये पता होता है कि उनके पर आवर का कॉस्ट क्या है या पर डे का कॉस्ट क्या है, तो उनको तब पता चलता कि यार मैंने 1% भी नहीं बचाया, मैंने 99% तो लॉस किया। गलती कहाँ हो रही है? अब 10 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपने 1000 रुपये गंवा रहे हो हर पल। तो समझदारी तो हमें पहले होनी चाहिए, पहले पता होना चाहिए। तो जो दुकानदार आप कह रहे हो कि बाहर निकल नहीं पा रहा है, GOT कहाँ से करेगा? जब उनके पास डेटा होगा ना, क्योंकि वो जब अपने को भी कर लेंगे यार कि मैं 50,000 का बंदा हूँ, मेरा 2 लाख का धंधा हो रहा है, ठीक है। क्या उनका रिप्लेसमेंट 30,000 वाला बंदा कर सकता है? उसको रख के करो, आप बाहर निकलो ना। आउटसोर्स तो करना पड़ेगा। जैसे मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, आप मानेंगे ना, इस इंडस्ट्री में कुल स्मार्ट इन्फोविजन है जिसके पास 100 एम्प्लॉई हैं, बाकी लोगों के पास 10 ही नहीं है। उनसे कभी पूछोगे ना कि आपने एम्प्लॉय क्यों नहीं रखा, वो बोलेंगे ज़रूरत ही नहीं है, वो सारे काम खुद कर लेते हैं। उनको काम ही नहीं है ना। अच्छा, एक और मिथ्या है, काम लोगों से होता है, खुद से नहीं होता है। जब टीम ही नहीं है तो काम कैसे करोगे आप? आपके पास लाइबिलिटी नहीं है तो एसेट कैसे बनाओगे आप? भाई जब आपका खर्च ही नहीं है, लोग कैपिटल की तो बात करते हैं, इतना धंधा लगाओ, इतना वो करो, खर्चे की बात करना चाहिए। यार महीने के मैं 2 लाख खर्च कर सकता हूँ, फिर पूछो मैं 2 लाख खर्चा करके कैसे 5 लाख कमा सकता हूँ? पहले 1x पे ध्यान दो, फिर 2x पे ध्यान दो, फिर 3x 4x पे जाओ। तो जब हम खर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे आप समझो, आपका खर्चा अगर 50,000 1 लाख रुपए महीना है, तो कैसे आप 1 करोड़ 2 करोड़ कंपनी बना लोगे? नहीं बनेगा। पॉसिबल नहीं ना। तीसरा P है पीपल, बताऊंगा नहीं, ये उसी का टॉपिक है कि लोग गलती कहाँ करते हैं। कि आपको चलो प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रोस्पेक्ट समझ में आ गया, अब मेन गलती करते हैं पीपल में। मतलब एक तो आपने अपनी वर्थ नहीं निकाली, और आपको लगा कि आपने हाँ किसी व्यक्ति को नहीं रखा और खुद ही सेल्स में लग गए, या खुद ही आप पैसे बचा रहे हो। पैसे बचा रहे हो, माल माल अरेंज करने में लग गए।
तो आप एक्चुअली अपना बिजनेस का ही नुकसान कर रहे हो कि अपनी आपने पर आवर अपना कॉस्ट नहीं निकाला। तो ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना पर आवर का कॉस्ट निकाला है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि समझ तो आए। हाँ, कि आपका मैं कितना है। अच्छा, अभी लोगों का एक सवाल आ सकता है इसके अंदर कि सर मैंने तो अभी बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, या मुझे करना है, या मुझे पता ही नहीं है, या मेरे पास उतने धंधा ही नहीं आता। तो मेरा तो यही जवाब रहेगा, मुझे आप करेक्ट कर देना, कि आपको क्या लगता है कि आपको अभी कितने रुपए मिलने चाहिए आपकी नॉलेज के हिसाब से। अभी आप लाख रुपए के बंदे हो, 50,000 के बंदे हो, 2 लाख के बंदे हो, 5 लाख, उस हिसाब से निकाल लो आप आपका। बिजनेस तो उनको करना चाहिए जिनको अपनी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम पता हो। ठीक है, आप अपने बिजनेस का प्रॉब्लम कमेंट करिए, मुझे इतना पता है, मैं आपके थ्रू रिप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, कि आप बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। पहला पड़ाव पे अगर आप सही नहीं हो, मत करो बिजनेस। आपके हिसाब से हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकता। नहीं नहीं, सीखा जा सकता बिजनेस है? खेल थोड़ी ना है कि जब सीखा जा तक सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है? अगर पर्सन के पास विल नहीं है, अगर फाउंडर के पास विल नहीं है, देयर स्किल यू कैन हायर, यू कैन लर्न, विल यू कांट। ओके। तो विल अगर नहीं है वो तब नहीं हो सकता। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, जजमेंटल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो नहीं कर सकता वो। अच्छा, मान लो आज आपको ऑप्शन मिले, और इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। आज आपको बिजनेस करने का मौका मिले और आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 4, 5, 6 लाख रुपए है, बिलो 10 लाख पकड़ लेते हैं, और आप 27, 28 साल के हो, तो आप कौन से ऐसे 5 बिजनेस हैं जो आप सोचते क्या इसमें मैं अपनी एंट्री करता? हम्म, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं फैशन में जाऊँगा। ओके। ट्रेंडिंग फैशन कपड़ों में, शूज़ में, इन सब में एक अपना ई कॉमर्स बनाऊँगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करूँगा कि भाई तुम्हारे से मैं ये टी शर्ट लूँगा, तुमसे ये मैं जैकेट लूँगा, ये शूज़ लूँगा, अपना ई कॉमर्स बनाऊँगा, इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करूँगा, ठीक है। कोई इन्वेंट्री नहीं रखूँगा, सीधा बैक टू बैक सेल पे काम करूँगा। ओके, एक तो क्या फैशन हो गया। फैशन हो गया, यानी अब मैं जो बिजनेस करूँगा एसेट लाइट मॉडल करूँगा, जिसमें ज़्यादा इन्वेंट्री ना रखनी पड़े, इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़े, कैपिटल ज़्यादा ना लगे। कैपिटल ज़्यादा ना लगे, स्मार्ट बिजनेस करूँगा जो ठीक है। आज की डिमांड है। ठीक है। और सेकंड? सेकंड, मैं एआई पे काम करूँगा। एआई पे क्या करेंगे? मतलब एआई पे, मतलब कई लोग बोल चलो रहे आपसे एआई। पूछता हाँ। हूँ, हम्म। आप बिजनेस कर रहे हैं, जी। ठीक है, आपने अभी कोई सेशन किया होगा हम्म। जूम पे, हम्म। उस सेशन का एमओएम आपके पास है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, किस कस्टमर ने क्या बोला, कैसे बोला? नहीं, वो तो नहीं निकाला नहीं मैं। है, ठीक है। आपको कस्टमर के बारे में पता है, किस कस्टमर ने कितना पे किया था, हम्म। क्या आपका अप सेल है, क्या क्रॉस सेल है, कोई विजिबिलिटी आपके पास है, कितना सेल आपने क्रॉस सेल से किया है, कितना अप सेल से किया है, कितना मेटा के साथ किया है, कितना रेफरेंस से किया है? हाँ, उतना डेटा भी मेंटेन नहीं किया हुआ। नहीं। तो ये गैप है, ट्रू। ठीक है। तो अगर आपको एक क्लिक में, एक सिंगल क्लिक में आप रात को जाएं और पूरा बिजनेस आपको सी से तरह दिख जाए, और उसमें आपको सजेशन भी दिख जाए कि नेक्स्ट वीक का आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एज पर योर पैटर्न, कि आपको इतनी मीटिंग्स करनी, इतनी पॉडकास्ट करना, ये करना, वो करना, नेक्स्ट महीने का आपका ये होना चाहिए। प्लस उसमें ये भी बताए कि अगर आप इतने करोड़ का धंधा करना चाहते हो तो आपको ये स्टाफ चाहिए, ये क्वालिफिकेशन के लिए, ये स्टाफ चाहिए, ये क्वालिफिकेशन वाला, ये स्टाफ चाहिए, ये इससे ये करवाओ, इससे ये करवाओ, ये करवाओ। तो ऐसे टूल मैं बनाऊंगा, जो भी बना भी रहा हूँ। ठीक है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो डिजिटल हो और जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इसमें अगर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, मैं किसी इंडस्ट्री में जाऊंगा, किसी भी इंडस्ट्री में, उसमें प्रॉब्लम सबसे पहले मेरा होगा। और मुझे कोई भी इंडस्ट्री आप दे दो, मैं नहीं चंदन भाई, मेरा पर्पस बहुत सिंपल सा है। हाँ। कि भाई हमारे पास ऐसे ऑडियंस हैं जिनको पैसा खर्च करना है, लेकिन सच में ऐसा होता है कि भाई क्लैरिटी नहीं होती भी कहाँ पैसा लगाएं या कौन सा बिजनेस करें। तो आपने 2 तो बता दिए मुझे। सर, ये सेल्फ असेसमेंट का पार्ट नहीं है, बिकॉज हम वही सोच सकते हैं जो हमें पता है। कई बार नहीं पता होता। इमीडिएट कोच ढूंढो, इमीडिएट। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने कहा सर पेट दर्द हो रहा है, आप क्या बोलोगे मुझे? डॉक्टर के पास जाओ। बोला आपने ना, हम्म। क्लैरिटी नहीं है, दिक्कत है, परेशानी, कहाँ जाओ? क्यों बिजनेस में लोग खुद डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं? भाई, जिससे आप बड़ा धंधा कर रहे हो, बड़ा रेवेन्यू करने वाले हो, आपका घर संसार फैमिली सब बदलने वाला है, उसके लिए आपका कोच ही नहीं है। अपने हिसाब से करो, ये नहीं कि आप किसी, जिसको करना उसको करो। आप मेंटोर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, भारत की विडंबना क्या है,
उनको लगता है मेंटोर का जो फीस है वो वेस्ट ऑफ मनी है। चलिए मेंटोर के फीस का मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने एक मेंटोर रखा या आप उनसे सीख रहे हो, ज़ीरो आपको प्रॉफिट हुआ उससे, इनके हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से। लेकिन अगर आपके एक भी थॉट वैलिडेट हो गए तो आपके रेवेन्यू में 3x 4x हो सकते हैं। जैसे मैं कोई डिसीजन लेने वाला हूँ, बड़ा डिसीजन, मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने मेरा रिपोर्ट देखा है, सर मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपने कहा चंदन जी एज़ पर योर ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो हमने किया है आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप मैं नहीं लेता हूँ और उससे मेरे लाखों रुपए बच जाते हैं। दिया हमने आपको कुछ नहीं, तो आपके एक इनपुट से हमने लाखों कमाए कि नहीं। सही बात है। तो यही होता है कोच, यही होता है वैलिडेटर। आपको हमेशा आपके डूज एंड डोंट बताता है। एक्शन तो आपको लेना है ना, कोच आपको एक्शन नहीं वो करवाएगा, बता देगा। पाथ बता देगा वो आपको। डॉक्टर ने कहा भैया जुकाम हुआ है चावल मत खाओ, घर पे जाके आप क्या खा रहे हो वो तो आपके घर में थोड़ी ना है। सही बात है। तो कोच को आप ऐसे लो, उसकी बात को समझो, एक्शन आप लो, कोई तो हो समझने और समझाने वाला। ये तो एक्चुअली हम तो कई बार लोगों को बोलते भी हैं, जितने भी 500 फर्स्ट ये जो सीईओज हैं, ठीक है ना, टॉप कंपनीज के, सबके पास अपने पर्सनल कोचेज हैं। सबके पास है। बिना इवन आप अगर इसमें जाएंगे, एथलीट में जाएंगे, क्रिकेट में जाएंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, उसमें पर्सनल कोचेज हैं। तो कोचिंग की तो ज़रूरत सबको ही पड़ती है। आप तभी बड़ा बनेंगे जब आपके पास बड़ा कोच होगा। बड़े कोच का मतलब बड़ा नाम नहीं कह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। कोच का मतलब वो है जिसको नॉलेज अच्छी हो, हमें राइट ऐसा ही होगा। आपने कभी देखा है कि कोई बॉडी बिल्डर व्यक्ति है, उसके भी बॉडीगार्ड होते हैं। समटाइम होता है इसको बॉडीगार्ड क्या ज़रूरत, क्योंकि वो उसके पास बॉडी है, गार्ड की ट्रेनिंग उसके पास नहीं है। जो बॉडीगार्ड है ही इज़ ए प्रोफेशनल, ही इज़ मास्टर इन टू। वंडरफुल। तो बॉडी होने से क्या फ़ायदा। तो आप समझो जितने एलीट या बड़े लोग हैं वो डाइट हर एक चीज़ के लिए उनके पास कोच है। देखो बड़ा बनना है तो भाई कुछ तो उनका पैटर्न फॉलो करोगे ना। सही बात है। और रूट आज आपको कल बड़ा होना है ना, हैबिट आज रखनी पड़ेगी। ये भी जैसे बच्चों, मैं बच्चे को बिजनेस से लेता हूँ, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अच्छा परवरिश रखो, घर में अच्छा माहौल रखो, गाली गलौज मत करो, बच्चे को शेयरिंग सिखाओ, ये करो, बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारा बिजनेस है तो उसको कितना सिखा रहे हैं हम, उसके पास तो पेरेंट सिखाने के लिए ना। अगर छोटे बिजनेस में ही आपके पास अगर कोच आ जाए, फिर वो क्या बोलेंगे कि सबसे पहले कि भाई आपको ये नहीं जीएसटी ऐसे लेना चाहिए, आपको एड्रेस रेजिडेंशियल नहीं कॉमर्शियल लेना चाहिए। आप पैसा बैंक से लोन ले लो 10 लाख रुपए का चलेगा, लेकिन 6 महीने का रनवे कॉस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 6 महीने नो ROI का एक फॉर्मेट बनाओ कि 6 महीने कोई धंधा नहीं होगा। तो यानी कि 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो 6 लाख रुपए आपके बैंक में होने चाहिए सैलरी देने के लिए, रेंट देने के लिए। डे वन में आपके पास ये एम्प्लॉय होना ही चाहिए, ये एम्प्लॉय होना ही चाहिए। आप ये काम छोड़ के कोई काम नहीं करोगे, आप कोई काउंटिंग नहीं करोगे, आप किसी को पेमेंट स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, आप किसी को वेबिनार का लिंक नहीं भेजोगे, आप केवल हीरो की तरह केवल ट्रेनिंग दोगे, आप केवल ये बेचोगे। ओके। तो कोच ही तो बताएगा ना। हम जब शुरू करेंगे तो क्या होगा, नहीं यार 6 महीने पहले अकेले करते हैं, जब प्रॉफिट होगा तब रखेंगे। अरे भैया अब अकेले करोगे तो प्रॉफिट होगा कैसे, मुझे ये तो बताओ। हाँ, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मैं ही दुकान पे झाड़ू लगाता हूँ, मैं ही माल लगाता हूँ, मैं ही सेल करता हूँ। कोचेस बोलते हैं कि मैं ही कैनवा का पोस्टर बनाता हूँ, मैं ही सारा मैट ऐड चलाता हूँ, तो इसलिए मेरा धंधा नहीं है। तो अभी तक आपने मुझे 2 बिजनेस बताए, अब बाकी 3 और कौन से बिजनेस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते अगर आपको करना पहला होता मैंने तो? बताया आपको फैशन में, दूसरा एआई में, तीसरा ये है कि आजकल वीडियो एडिटिंग या रील्स का ज़माना है। तो एक ऐसी एजेंसी करता है जो एआई बेस्ड वीडियो एडिटिंग और रील्स बनाता, ऑटोमेट करके। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाता मैं, ओके। ठीक है। और चौथा ये प्रोडक्ट ये करता कि अगर मेरे पास ये पैसे हैं तो कोई ऐसा फ्रेंचाइजी मैं फूड का देखता जो 10 साल से प्रॉफिटेबल हो, अच्छा प्रॉफिट किया हो, पैसा भले से लगे बट ROI कमिटेड हो। ROI कमिटेड मतलब कि वो इतना परसेंट तो देता ही देता है, कोई भी आउटलेट हो तो वो राइट इन्वेस्टमेंट है। डाल दो आँख बंद करके, ये पैसा ही फिक्स ROI देगा ही देगा जब 10 साल की आपको,
ठीक है। और ये पांचवा ये है कि मैं इसी इंडस्ट्री में जो है मैं विजय सेल्स की तरह बिल्कुल स्टार्ट करता, जहाँ एक्सपीरियंस सेंटर नहीं भाई 10 बनाता। लाख में कहाँ से वजह सेल शुरू हो जाता? नहीं हो जाता, हम अच्छा। छोटे प्रोडक्ट रखते, अच्छा। क्रोमा टाइप करते, कैनोपी टाइप रखते और छोटे प्रोडक्ट रखते, ट्राइपॉड रखते, माइक्रोफोन रखते, छोटे माइक्रोफोन्स रखते, डिजिटेक के प्रोडक्ट रख जाते, ओके। जहाँ एटलीस्ट कस्टमर आना शुरू होता। नीड है, ऑडियंस बहुत बड़ी है, ऑफलाइन नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है। अमेजोन में जाना पड़ता है, प्रॉब्लम है। अमेजोन का रेट पे देता, ये गैप है। हाँ भाई, कल जैसे मेरे साथ भी हुआ है, मैं हाँ ऑफलाइन कैमरे का लेंस लेके आया, ऑनलाइन वो 3,500 महंगा था। हाँ मैं ऑफ लेकिन अब मेरे लिए इसको क्या दिक्कत कहाँ हुई, मुझे इसके लिए मुझे लाजपत जाना पड़ा मुझे। मेरा आने जाने का 2 घंटा लग गया मेरा बिना बात के। अब नियर बाई में होता तो आप यहीं से ले लेते। हाँ, मैं ऑर्डर कर देता। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगर कैपिटल बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोनों तरह की ऑडियंस है, उसने बिजनेस शुरू करना है, वो भी फ्रेशर है और उसके पास 30-40 लाख रुपए का कैपिटल है, वो लगा सकता है, उतना उसका पास एपेटाइट है, तो अब तब आप ऐसे कौन से 3 बिजनेस करते? देखिए 40 लाख रुपए अगर अपने पास है, और देखिए माइंडसेट इसमें है, अगर आपको फिक्स आरओआई पैटर्न करना है कि मुझे ये आरओआई चाहिए, तो सॉलिड ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लो, ओके। जो 10 साल से बढ़िया आरओआई दे रहा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहाँ आपको कुछ नहीं सीखना है। फ्रेंचाइजी जब लोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, और कल को आप अपना करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। तीसरा अगर ये होता तो मैं अपने ही लाइन में, दूसरा अगर होता तो अपने ही लाइन में, जो जिस लाइन में है, हम लोग बहुत मास लेवल पे ऑडियो एंड कुछ स्विचर्स का प्रोडक्शन शुरू करते, क्योंकि हर पॉडकास्टर, हर क्रिएटर, हर टीचर को वो नीड है। ओके। मतलब प्रोडक्शन शुरू करता, ना कि हम इंपोर्ट करते। खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हाँ, लगाते और हैं। हम उसको B2B करते, सभी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते। और तीसरा मेरा अगेन फैशन है, मैं फैशन में ही पैसा लगाता, और जो यूथ को पसंद है ट्रेंडिंग मॉडल्स लॉन्च करता, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कराता, बाकी आउटसोर्सिंग करता। मैक्सिमम पैसा मैं लगाता अपने मार्केटिंग पे और टीम पे, पीपल एंड मार्केटिंग। जैसे लोग आजकल टी शर्ट प्रिंट करके बेचते हैं, हाँ जीन्सेस बेचते हैं, जैकेट्स बेचते हैं, उसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन अब इसमें अलग अलग ट्रेंड है, जैसे कि अभी कौन से इमोशन ट्रिगर्ड है, फास्ट फैशन। हाँ कौन से इमोशन अभी ट्रिगर हो रहे हैं, जो ट्रिगर हो रहे इमोशन जो जा रहा है। जैसे अभी कुछ वायरल हो रहा है, धुरंधर हो रहा है, तो अगर कोई अभी राइट नाउ धुरंधर का टी शर्ट बनाए कि आई एम नेक्स्ट धुरंधर, तो अब क्या होगा, वो धुरंधर से प्यार करता है ना, वो टी शर्ट खरीदेगा कि मैं नेक्स्ट धुरंधर हूँ, तो लाखों में सेल हो जाएगी। मुझे लगता है जो रणवीर ने टी शर्ट पहना है ना, वो ग्रीन वाला, ब्लू पट्टी वाला, वो भी हाँ, बहुत बिकेगा। वो तो बेच रहे हैं लोग सर, बेच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ा। हमें ऐसे, जब हम जिस इंडस्ट्री में है ना, हमारा कनेक्टेड कैसे है, यही जीओटी में काम करता है। जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क मॉर्निंग में करते हो तो ऐसे ही बुद्धि आती है। और अभी पता क्यों अच्छी बातें हम आप कर पा रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका फ़ोन आप का नहीं बज रहा है, मेरा नहीं बज रहा है, अब मैं फुल ऑफ, हम लोग ना जीओटी है, दिस इज़ द जीओटी सेशन, यही सेशन जीओटी बोलते हैं, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और अगर मॉर्निंग में जीओटी में अपने कोच के साथ अपना प्रॉब्लम लेकर डिस्कस कर लिए ना, वाह क्या बात है, अलग ही लेवल पे है। जैसे प्रॉब्लम लिया, उनसे पूछ लिया ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। अच्छा, जब कोच बताए, एक्शन आप तुरंत कर लो, उनको जज मत करो। ट्रू। और आपको जज करना पड़ रहा है तो आपने कोच गलत चूज कर लिया है, तो नया कोच ले लो। अच्छा, मुझे ना आज बड़ी इंटरेस्टिंग गैप्स पता लगे भी, चाहे मैं एज अ बिजनेसमैन कर रहा हूँ, ऑडियंस में जो सुन रही है, ये बातें कोई नहीं करता है, क्योंकि किसी भी तरह की, मैं कोच भी अगर पिक करूंगा तो पहले पता दो प्रॉब्लम क्या है, मैं किस चीज़ के लिए मैं कुछ हायर करूंगा। तो आज मुझे वो चीज़ें समझ में आई। ऑब्वियसली हमारे जो 5 P पेंडिंग है, तीसरा आपने छेड़ दिया है पीपल, उसको हम अगले पॉडकास्ट में ले लेंगे, वो आपके कमेंट्स बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर सच में भारत को बड़ा बनना है तो बिजनेस में तो उतरना पड़ेगा ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को सही करिए। कभी कभी ना बड़े मुद्दों में परेशान होते हैं, कभी कभी ना गिलहरी बनने का टाइम है। छोटी चीज़ें आप चेंज कर लोगे ना, देखने का तरीका, करने का तरीका, पहचानने का तरीका चेंज कर लोगे, इतना ज़्यादा। जिस दिन मैं आपको इन्वेंट्री भी सेशन लूँगा ना, पॉडकास्ट केवल इन्वेंट्री पे, कैसे अगर आप ट्रेडिंग में है और इन्वेंट्री कैरी करते हैं, कैसे आप इन्वेंट्री में आपके
आपके प्रॉफिट का 50% घुसा पड़ा है जो आपको पता ही नहीं है। कैसे केवल आप 15-20 दिन के हेर फेर से अगर आप मान लेते हो क्रेडिट पे, तो कैसे केवल 20 दिन आप मैनेज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। कैसे आप बैंक को यूज़ कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर। ये आपने ना वैसे टीजर छोड़ दिए, जिससे नहीं बाहुबली को कटप्पा ने नहीं क्यों नहीं, मारा, तो वो मैं टीजर कह रहा हूँ छोड़ के जा रहे हो आप। प्रॉब्लम है ना, मैं कह रहा हूँ है, सर। बिल्कुल है। आज अ, अगर 100 की टीम है, 16 ब्रांच है, 100 सीआरए कंपनी है, तो 12 साल हमने लाइफ जी है। अगर मैं बताऊंगा ना तो कोई किताबी जानकारी नहीं है। नहीं होगी, सही मैं बात है। ये नहीं कह रहा हूँ कि एज पर द बुक, एज पर द राइटर, एज पर द नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कहाँ मैंने लॉस किया है और कहाँ मैंने कोच को हायर करके अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ऑटोमेशन का रोल कितना होता है, विजिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, पीपल रिटेंशन क्यों जरूरी है, पीपल मैनेजमेंट, राइट हायरिंग क्यों जरूरी है, हायरिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, राइट हायरिंग के क्वेश्चन क्या होने चाहिए, कैंडिडेट कैसे होने चाहिए, हायरिंग के पहले क्या करना चाहिए, 7 दिन की ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फ्लोर पे जाए तो क्या करना चाहिए आपको, आपको अपने राइट और लेफ्ट कैसे बनाने चाहिए। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा हाँ ऑडियंस के लिए। अभी तो चलो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, हाँ। तो आपने अभी एक ट्रेनिंग भी ली है, मुझे मालूम है। हम्म, जब आपका बिजनेस नहीं था, हम्म। तब आपने कोचिंग पे कितना पैसा लगाया? अगर मैं उस वक्त ट्रेनिंग पे पैसा लगा देता, नहीं लगाया था आपने तब, मुझे जहाँ तक मुझे। हाँ हाँ, हाँ। इनिशियल में लगाया मैंने। हम्म। और मैं तो 2 घंटा पढ़ाई करता था डेली। कोविड में लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, मैं अपने को बंद करी केवल पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि चक्कर क्या है कि मैं पॉलिटेक्निक किया है, हुआ है मैंने, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मेरा सब कुछ लमसम में था, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ। तो तब ना आपको लगता है कि यार बहुत कुछ पाना है, आता कुछ नहीं, तो एक ही रास्ता है, पढ़ो और सीखो, स्टूडेंट बन जाओ, सबसे बड़े। और जो भी फाउंडर जब तक स्टूडेंट बना रहता है वो हमेशा राजा रहेगा। जिस दिन राजा बनने की कोशिश करेगा, अभी आप ना बहुत बड़े लोग, अभी टाटा जी को या अंबानी को देखो आप, हमेशा ना अंबानी देखो ऐसे रहते होंगे ना। आप देखो जब टीम से विचार ऐसा लगता है जैसे कि एक एम्प्लॉई है। कभी आपने देखा है? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा दिखता नहीं अभी उनका। आप हाँ। ना अंबानी को आप वॉक करके हुए देखना, ऐसा लगेगा ना कि जैसे बहुत विनम्र है। टाटा जी बिल्कुल विनम्र थे। स्टूडेंट बनो अपने बिजनेस के, एक्सपर्ट मत बनो। एक्सपर्ट तो कोई बन ही नहीं सकता ना, ये मार्केट यू चेंज कर। अगर आप एक्सपर्ट हो ना, यू चेंज। बहुत सारे एक्सपर्ट आज धूल फाँक रहे हैं। स्टूडेंट बनो। स्टूडेंट जब बनोगे ना, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाँ, एक फ्रेमवर्क दे के जा रहा हूँ। एक आप पेपर लेना, उसमें लिखना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपके पास 2 टीम है, 3 लोग टीम है, 10 है, 50 है, 100 है, आपके दोस्त यार कस्टमर कुछ भी हैं। आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का उनको एक पेपर भेजना, या बोलना कि आपका मुझे लेके आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, क्या लगता है दूसरों आपको। से फीडबैक लें। हाँ, अपने टीम से नाम होगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि कहाँ आपको लगता है कि यहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। फीडबैक जब शब्द बोलते हैं ना तो लोग नहीं देना चाहते, उनको लगता है बुरा लग जाएगा। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में वो आपके कंट्रीब्यूटर हो गए। ट्रू। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है, और आज ही करना, और उसको स्क्रीनशॉट भी डालना कमेंट बॉक्स के अंदर। चंदन सर, मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। सेम हियर सर। आपने इतना समय दिया, हम काफ़ी टाइम से सर बात कर रहे थे, इस पॉडकास्ट पे बात करनी है। बिज़नेस को बहुत गहराई से समझना है तो उसी से समझना पड़ेगा जिसके पास बिज़नेस की नॉलेज हो, और आज वो हमें नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सर और सर ऐसी थैंक बहुत यू सारी सो चीज़ों मच। के लिए हम चंदन सर को बुलाते रहेंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे, आप कितना प्यार करते हैं, कितना किस तरह के आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।